नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं, हमारा जो अपादान कारक चल रहा था उसमें हमने 5 नियम पढ़ लिए थे। आज छठा नियम, 7वां नियम, 8वां नियम और शायद 9वां नियम भी हो जाए हमारा, और ये अपादान कारक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हमारा जो अगला जो नियम आ रहा है। पहले तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर आज नए हैं वो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं छठा नियम। अंतर्दो येनान दर्शनम इच्छति, येनान दर्शनम इच्छति कि जब कर्ता जिससे अदर्शन अर्थात छिपना चाहता है, जो कर्ता होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो अदर्शन होना चाहता है अर्थात छिपना चाहता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। हमें वाक्य में इस नियम के अकॉर्डिंग वाक्य में हमें नीलियते शब्द मिलेगा, और नीलियते शब्द का मतलब होता है छिपना या अदर्शन होना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका नीलियते का मतलब होता है क्या, छिपना। तो आइए देखते हैं कि कर्ता इसमें छिपेगा, अदर्शन होगा। तो बालक खालिस्तान नीलियते कि बालक छिपता है, किससे छिपता है, माता, माता से छिपता है। तो माता शब्द में पंचमी लगाएंगे। अगर हमें माता के रूप याद है तो हमें पंचमी लगा देंगे, अगर नहीं याद है तो हमें ऐसे कैसे रखेंगे, फिर क्या करेंगे। अब माता का रूप देखो, याद है आपको, माता तो कर्म देना, क्योंकि माता तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए माता का जो रूप चलेगा उसका हो जाएगा हमारा क्या, मातु। क्या हो जाएगा हमारा, मातु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब आपको ये रूप याद नहीं हो रहे, माता का रूप याद नहीं हो रहा है, तो हम क्या करने पड़ेगा, इस जो वाक्य लिखा है इसको याद करना पड़ेगा कि माता का जो रूप है इसमें क्या आएगा, मातु आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जो अगला नियम हमारा आता है। महेश खालिस्तान नीलियते, महेश खालिस्तान नीलियते, जो महेश है छिपता है, अदर्शन होता है, किससे होता है, जनक से। तो जनक का मतलब होता है क्या, पिता। कि महेश क्या कर रहा है, पिता से छिपता है। जनक का तो हम कर देंगे क्या, जनकात। ठीक है, हमें वाक्य में निल्यते शब्द देखना है। निल्यते का मतलब होता है दर्शन, अदर्शन, छिपना। ठीक है, अभी देखते हैं अगला नियम हमारा, वाणार्थ, वाणार्थनम इप्सित, अर्थात वाणार्थक अर्थात दूर करना धातु के प्रयोग में इच्छित अर्थ होता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात इसमें क्या आएगा, वार्यति शब्द मिलेगा आपको, वाणार्थक अर्थात दूर करेगा। ठीक है, अब ये शब्द हमारे पास मिल जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे वाक्य में वार्यति शब्द को देखकर जो हमारे पास जो यव शब्द है इसको क्या करना पड़ेगा, पंचमी लगानी पड़ेगी। कि कृषक गाय को दूर करता है, किससे दूर करता है, यव मतलब होता है जो से, अच्छा जो खा रहे है, गाय जो खा रही है तो उसको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, हटा रहा है। तो क्या देगा यहाँ पर, यवात मत कर देना, क्योंकि यवात तो एक जो खाने तो जाएगी नहीं गाय, इसलिए क्या करेगी, अधिक खाने जाएगी, या वे भय हो जाएगा, रामे भय, इस प्रकार। ठीक है ना, तो वाक्य को देखकर ही हमें ये करना है वाक्य में। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा, जो अगला 8वां नियम आता है, इंपोर्टेंट नियम है, इसको देखना, ध्यान से देखना इसको, और इसके बाद में जो आने वाला जो नियम होगा वो भी आपको ध्यान से देखना है। तरफ प्रत्यय, तरफ प्रत्यय, जहां पर भी आपको तरफ प्रत्यय मिले वहां पर क्या करेंगे, हम अपादान कारक कर देंगे, पंचमी विभक्ति कर देंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रत्यय पढ़ाएंगे जब तो हमें तरफ प्रत्यय आएगा, लेकिन जब अब जो विभक्ति आ गई है तरफ प्रत्यय में, तो विभक्ति में भी कौन सा, इस तरफ प्रत्यय में पंचमी लगेगी। अभी आगे तमक प्रत्यय भी आएगा, तो तरफ प्रत्यय पढ़ रहे हैं पहले, तो तरफ प्रत्यय में कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी आएगी। एक बार देख लेते परिभाषा इसकी। जब दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ येसुन अथवा तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या समझे परिभाषा से, परिभाषा से क्या समझे, कुछ नहीं समझे परिभाषा से। इस परिभाषा में बताया गया है कि जब दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, जब दो व्यक्ति होंगे और दोनों व्यक्तियों में, दो व्यक्ति होंगे हमारे पास, और दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या मिलेगा, आपको श्रेष्ठ मिलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति क्या मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा, तो वहां पर हमें क्या कर देंगे, हमें अपादान कर देना है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे वाक्य में क्या करेंगे, अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, या वाक्य में बोल दो, मैं लिख देता हूं, रुक जाओ अभी, वाक्य में तरह, तरह,
तरम रहेगा। ठीक है, कि वाक्य में क्या मिलेगा आपको, तरह तरा तरम मिलेगा वाक्य में। ये इंपॉर्टेंट है कि वाक्य में हमें क्या मिलेगा, तरह तरा तरम मिलेगा। तरह का मतलब है यहाँ तो पुल्लिंग आ जाएगा, तरह है स्त्रीलिंग में आ जाएगा, और ये है तरम क्या आ जाएगा, नपुंसक है लिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हमें श्रेष्ठ की बात कर रहा है तो श्रेष्ठ में क्या रहेगा, पटुतर है, पटुतर है, पटुतरा, पटुतरम। ठीक है ना। इसी प्रकार अब वाक्य देखेंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे। हमारे पास रहता है कि रामे खालिस्तान पटुतर, पटुतर अस्ति। ये राम खालिस्तान है, पटुतर है, किससे, श्याम से, पटोत्तर है। अब हम वाक्य में क्या दिख रहे हैं, तरह शब्द मिल रहे हैं। तरह का मतलब है ये तरह आ गया, पटु चतुर की राम है जो श्याम से क्या है, चतुर है। अब क्या आ जाएगा, यहां पर श्याम का क्या कर देंगे, हम पंचमी लगा देंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों में बात हो रही है। और जहां पर मैंने आपको वो बता दिया, पहचाने बता दी है कि वाक्य में आपको क्या मिलेगा, तरह तरा तरम मिलेगा। अगर स्त्रीलिंग होता तो तरा मिलता। ठीक है, तो यहां पर श्याम की जगह क्या कर देंगे, श्यामात आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगला हमारे पास आ रहा है माता, माता खालिस्तान गुरुतरा अस्ति, गुरुतरा अस्ति आ गया। अब माता शब्द आ गया और यहां पर मैं लिखता हूं क्या, भूमि, भूमि शब्द आ गया, भूमि है, हाँ भूमि है। तो अभी भूमि शब्द का रूप देखेंगे, गुरुतरा आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है, तो भूमि का, भूमि का रूप देखेंगे तो हमें भूमि का रूप याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इस वाक्य को याद करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, भूमि शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि जहां पर भी आपको तरह 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 मिले या तरह प्रत्यय मिले, वहां पर वाक्य में क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे, अर्थात अपादान कारक करेंगे। आइए देखते हैं अगला नियम, देखते हैं हमारा जो अगला नियम है, हमारा 9वां नियम है, तो लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। निम्नलिखित वाक्यों के, देखो निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों के योग में, निम्नलिखित शब्दों के योग में, शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में दो तीन इंपॉर्टेंट है, तो भी धातु, त्रा धातु, और इसके बाद में भू है, अर्थात है भू धातु। इसके बाद में आता है तरफ प्रत्यय, और लास्ट में हमारा आता है क्या, ये शब्द आएंगे। और ये 4-5 नियम है हमारे इंपॉर्टेंट है, 9 में से 5-4 नियम है वो तो इंपॉर्टेंट रहते ही है। निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। ठीक है, आप लिख लेना ये बात, निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं। पहला लिखो आप, रीते, रीते मतलब होता है क्या, बिना। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास प्रभति, प्रभति अर्थात से लेकर, प्रभति से लेकर। तीसरा हमारे पास आता है बही, बही, बही बाहर, बही का मतलब क्या होता है, बाहर। इसके बाद में आता है चौथा नियम, आता है हमारा पूर्व, पूर्वम अर्थात पहले, पूर्वम अर्थात पहले। फिर आता है हमारे पास प्राक, प्राक का मतलब क्या होता है, पहले, पहले या पूर्व। फिर आता है हमारे पास अन्य, अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा। फिर है 7वां नियम है हमारे पास, इसमें 9 नियम है, 7वां है अनंतरम, अनंतरम, अनंतरम का मतलब होता है हमारे प्यारे विद्यार्थियों बाद में, बाद। इसके बाद में आता है 8वां नियम, आता है पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग, अलग आ गया। इसके बाद में 9वां नियम हमारा आता है क्या, परम, और परम का मतलब क्या होता है, बाद। यही है। तो देखे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास इंपॉर्टेंट नियम यही है। हमें वाक्य में इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से, तो आता है वही इंपॉर्टेंट है, एक रीते आता है, एक पूर्व आता है, और एक आता है पृथक, और एक आता है परम। ये 4-5, इनमें भी 4-5 है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अधिकांश इनके ही उदाहरण आते हैं।
तो वाक्य में हमें रीते देखना है, प्रयपति देखना है, बही देखना है, पूर्वम देखना है, प्राक देखना है, अन्य देखना है, अनंतरम देखना है, पृथक देखना है और परम देखना है। ये 9 नियम देखने हैं और ये 9वां नियम का ये जो 9 के 9 नियम है ये आपको देखने हैं, वाक्य में कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे। अगर ये मिलते हैं तो पंच में लगाते हैं। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। हमारे पास उदाहरण है खालिस्तान पर्थक, खालिस्तान पर्थक, खालिस्तान पर्थक आश्रम अस्ति, आश्रम अस्ति। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, नगर। अब हमें वाक्य में क्या शब्द मिला, पृथक शब्द मिला। पृथक को देखकर नगर शब्द में क्या करेंगे, पंचमी लगाएंगे, तो नगर का क्या हो जाएगा, नगरात हो जाएगा। ये नगर से अलग कौन है, आश्रम है। ठीक है, और देख लेते हैं उदाहरण इसका। इसके बाद में एक अलग उदाहरण है, खालिस्तान परम, परम श्याम अस्ति, श्याम अस्ति। तो श्यामा अस्ति आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर राम है तो राम को क्या कर देंगे हम, रामात कर देंगे। क्या कर देंगे, रामात कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, परम आया। अगर इस प्रकार आ जाए कि नगरात पृथक आश्रम अस्ति, किन नगर से अलग आश्रम है, इसमें कौन सी व्यक्ति है, और तत्कारण पूछ ले आपसे तो हमें बताना पड़ेगा पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति एग्जाम में काफी बार आते हैं, पंचमी विभक्ति और पृथक शब्द योगे, पृथक शब्द योगे। तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10वीं क्लास वालों के एग्जाम में आते हैं। 8वीं क्लास वालों के एग्जाम में क्या आते हैं, आपको नगर नहीं देगा, आपको नगरात देगा, नगरम दे देगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, या विभक्ति को बताने पड़ेगी इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप बता सकते हो इसमें पंचमी विभक्ति है। तो समझ में आपको आ गया होगा पंचमी विभक्ति। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम आपके लिए रोजाना नई वीडियो लेकर आए। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपने वाणी को देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।